एक लड़की के साथ नाइंसाफ़ी तब नहीं होती जब उसके साथ कोई गलत काम होता है, बल्कि उसके साथ नाइंसाफ़ी तब शुरू होती है जब उसके पैदा होने पर यह कह दिया जाता है कि एक लड़की थी, दूसरी भी हो गई। उसके साथ नाइंसाफ़ी तब शुरू होती है जब यह कह दिया जाता है कि तुम स्कूल जाकर क्या करोगी, तुम्हें तो दूसरे घर जाना है, स्कूल भाई को जाने दो। उसके साथ जब पड़ोस का लड़का पहली बार छेड़छाड़ करता है तब उससे ये कहना कि बेटी किसी से मत कहना, बदनामी होगी। नाइंसाफ़ी उसके साथ तब शुरू हो जाती है। ट्यूशन से आते वक्त और बस में जाते वक्त उसको वो सब कुछ सुनना पड़ता है जो हर बार उसे भूलने के लिए कहा जाता है। नाइंसाफ़ी उसके साथ तब होती है। और लोगों का ये कहना कि हर लड़की को सहना पड़ता है, ये बोलते ही नाइंसाफ़ी की शुरुआत हो जाती है। और जब लोग एक लड़की को गंदे नज़र से देखते हैं तो लोग कहते हैं तुम भी नज़र फेर लो, तुम वहाँ से जाती ही क्यों हो, गलती तुम्हारी है, तुमने ही कुछ किया होगा। जब जब ये बोला जाता है नाइंसाफ़ी तब तब होती है। और जब उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो निर्भया के साथ हुआ, हैदराबाद वाली बहन के साथ हुआ या हाथरस वाली बहन के साथ, तो इंसाफ के लिए हुई देरी ये बताती है कि इंसाफ का लेवल कितना नीचे पहुंच चुका है। दोषी पकड़े तो जाते हैं पर सजा पाने तक वो हर दिन उस परिवार को तड़पाते हैं जिनके कानों में उनकी बिटिया या बहन की दर्द भरी चीखें होती है। और जब अपने आप को भारत का चौकीदार कहने वाले इस पर चुप्पी साध लेते हैं, नाइंसाफ़ी तब भी होती है। और अपने आप को सिद्ध पुरुष कहने वाले खाकी और सफ़ेद लिबास ओढ़े हुए जब काला झूठ कहते हैं कि रेप तो हुआ ही नहीं था, तो नाइंसाफ़ी तब होती है। अरे कब तक हम बलात्कारियों को धर्म और मजहब के तराजू पे तोलते रहेंगे? दरिंदों का कोई मजहब नहीं होता। और कब तक हम पीड़िता को इंसाफ दिलाने के बजाय उसके जाति और धर्म पे डिबेट करते रहेंगे? और जब पीड़िता को यह कहा जाता है कि वो तो एक दलित है, नाइंसाफ़ी यहीं शुरू हो जाती है। कोई भी पीड़िता हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बाद में होता है, सबसे पहले वो भारत की बेटी होती है। कब तक हमारे सामने वही रूटीन चलता रहेगा कि प्रशासन ने जांच के आदेश दिए, सरकार ने आर्थिक मदद की घोषणा की या नेताजी अस्पताल मिलने पहुंचे और हम और आप सोशल मीडिया पर गुस्सा प्रकट करने के बाद अगले ही दिन ऐसी घटनाओं को भूल के आगे बढ़ते रहेंगे? आखिर कब तक? जब ये दरिंदे देखते हैं कि अदालत में केस सालों साल चलते हैं, या जैसे हैदराबाद में पुलिस ने एनकाउंटर किया तो राजनीति की आड़ में लोग पुलिस पर ही सवाल खड़े करने लगे, या कई बार कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों ने ही चंद पैसे के लिए केस दर्ज नहीं करते। वहीं से तो इन दुर्चारियों की ताकत बढ़ती है। हाथरस वाली वो बहन अब इस दुनिया में नहीं रही और उसकी ये विदाई किसी से सही नहीं गई। दरिंदे वो भी थे जिसने उसको नोचने की कोशिश की और वो भी जिन्होंने उसकी अंतिम विदाई का हक भी उसके घर वालों से छीन लिया। खाकी में लिपटे ऐसी जिंदे लाशों से ये पूछना चाहेंगे कि घर जाकर अपनी बेटी से कैसे नजरें मिलाओगे? जो जली है वो उसकी चिता नहीं, हर उस लड़की की उम्मीद है जो मानती है कि अगर गलत होगा तो इंसाफ मिलेगा। और ये उम्मीद हम करते हैं कि जल्द से जल्द इस घटना के दोषियों का ढंग से हिसाब किया जाए, चाहे दोषी सलाखों के पीछे हो या खाकी में, फिर चाहे गाड़ी पलटे या सीधी चलती रहे। #जस्टिस फॉर मनीषा। जय हिंद।